अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, सन 2009 में नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और उसमें यही तय पाया कि केसेस को जल्द अज जल्द सुना जाए और आवाम को फ़ौरी इंसाफ फ़राहम किया जाए। यकीनन जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सन 2012 में आज भी बहुत से ऐसे मुकदमात हैं कि जिन पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ और लोगों को इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ के मुंतज़िर हैं। एक ऐसी ही कहानी आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं कि जहां पर सन 2007 में 2 कत्ल हुए, फिर उसके बाद एक और कत्ल हुआ और ये सिलसिला चलता रहा और कुल 5 कत्ल हुए, जिसमें 2 जवान बेटे कत्ल हुए। और उन जवान बेटों के कत्ल के बाद उनके वालिद उनके कत्ल के केस की पैरवी कर रहे थे कि कातिलों ने उनको भी अपनी गोली का निशाना बनाया। उनके दामाद को भी गोली मारी, वो भी कत्ल हुए, बच्चे यतीम हुए, बहनें बेवा हुईं, लेकिन अभी तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये सिलसिला वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भी इस घर में आए दिन धमकियाँ दी जाती हैं और कहा जाता है कि ख़बरदार, अगर हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो आपके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा कि जैसा कि आपके वालिद साहब के साथ और आपके भाइयों के साथ और आपके बहनोई के साथ किया गया। 5 साल हो चुके हैं कि इस घर में इंसाफ नहीं पहुंचा। फरियाद तो बहुत की, कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। इस पूरे वाक़े की तफसील क्या है, ये कत्ल क्यों हुए, कहाँ हुए, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं मास्टर अयूब के घर में उनके बच्चों के साथ। और जो 2 भाई मास्टर अयूब साहब के कत्ल से पहले, यानी कि मास्टर अयूब के साहबजादे नसीम अयूब और नदीम अयूब को कत्ल किया गया, उनकी अहलिया, उनके बच्चे भी मौजूद हैं, वालिदा भी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद याकूब हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। याकूब साहब, आपके घर में अब से कुछ अर्सा पहले मैयत मौजूद थी आपके वालिद साहब की, फिर उससे पहले आपने अपने 2 भाइयों को, जवान भाइयों को, उनकी मैयतें उठाईं और उनको भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ आप अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाते रहे कि आपको इंसाफ मिल जाए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। ये बताइए कि ये सब हुआ किस तरह से, शुरू कैसे हुआ? सर ये शुरू ऐसे हुआ है, हमारा एक चाचा था, वो शेखुपुरे में रहता था, गांव था चकराली, नारंग मंडी के पास। सर उस चाचा को हम लेके या गांव में आ गए, तो चाचा के बेटों का और उनका भट्टियों का झगड़ा हो गया आपस में, तो जिसमें हमारे चाचा का बेटा सलीम जो उसका मर्डर हो गया, भट्टियों ने उसका मर्डर कर दिया। तो हम अपने चाचा की सपोर्ट करते थे, अदालतों में FIR जितनी भी सपोर्ट हो सकी हमने वो सपोर्ट की उसकी। हमारे चचा का बेटे ने भट्टियों का वालिद साहब कत्ल कर दिया, तो उसमें उनका पर्चा हो गया, हमारा भी पर्चा हुआ, हम उसमें बेगुनाह हुए, चचा का बेटा उसमें आप पर पर्चा इसलिए हुआ क्योंकि आप हम उसकी सपोर्ट कर रहे थे। चचा का बेटा भी जेल में चला गया, वो भट्टी पहले जेल में थे, उन दोनों ग्रुपों ने आपस में जेल में सुलह कर ली। आपके चचा के बेटे को कत्ल क्यों किया गया? सर झगड़ा तो कोई ना, बस वैसे ही चौधर का झगड़ा समझ लो उनका आपस में। सर वो भी रिक्शा चलाते थे, वो भी गाड़ियाँ चलाते थे, उनका आए दिन झगड़ा होता था। रिक्शे स्टैंड पर होता? हाँ जी, स्टैंड पर उनका झगड़ा होता था। तो गांव में अचानक उससे लड़ाई हुई है, वो दोनों तरफ से गोली चली, वो उसका मर्डर हो गया। और उसके बाद जब आपके चचा का बेटा जो है वो जेल में गया और दूसरी पार्टी भी जेल में पहले से सज़ा काट रही थी, तो वहाँ पर उनका मिलाप हो गया? हाँ जी, वहाँ पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, वहाँ उन्होंने कस्में उठाई हैं, जब हमारा भी तो मर गया, तुम्हारा भी एक मर गया, हम आपस में मिल जाते हैं, मास्टर अयूब से हम पैसे लेते हैं। सर उन्होंने हमसे 10 लाख रुपए का मुतालबा किया था दोनों घरों ने, ये हमें 10 लाख रुपए दो, हम तुमसे भी सुलह कर लेते हैं, वरना तुम्हें मार देंगे। हमने यही ना मौक़िफ़ रखा, अगर पंचायत में कहती है, गांव वाले कहते हैं हमें 10 लाख देना, तुम दे देते हैं, हमारी जान छोड़ो। लेकिन उन्होंने कहा, गाँव वालों ने कहा भी हम तुम्हें कैसे कहें 10 लाख दे दो, तुम्हारा गुनाह ही नहीं है। तो सर उन्होंने 2 भाइयों का मर्डर कर दिया। और आपके दोनों भाइयों को मर्डर दिन के वक्त सर दुकान पे काम कर रहे थे दोनों भाई। सर बिल्कुल नहीं हत्या, सर बिल्कुल कोई ज़रा भी उनका गुनाह नहीं था। वाले साहब थे जब हयात, तो लोग आते थे IG साहब के पास से हमारे पास रुके आते थे, चिट्ठियाँ आती थी, तो वाला साहब जाते थे। जब उनका मर्डर हो गया, किसी ने हमसे पूछा तक नहीं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वाहिद घर का कफील हूँ, एक दुकान है हमारी जिससे रोज़ घर का गुजर बसर हो रहा है। हालात इतने संजीदा सर ना, हम आपको बता नहीं सकते। आपके भाई नसीम के बेटी की शादी भी हुई, बेटा भी है यहाँ पर बैठा हुआ, तो इनकी परवरिश फिर कौन करता रहा? बस ऐसी समझ ले कि
अल्लाह ताला का एहसान है, और कुछ वो दुकान से जो थोड़ा बहुत आ जाता है गुज़र बसर होता है, वरना कोई और हमारा कोई भी इसी तरह किसी किस्म का ज़रिया माश नहीं है। उसी दुकान से हम सब कुछ घर को पाल रहे हैं, और कुछ भी हमारा ऐसा कोई ज़रिया नहीं है जहाँ से हम लाएं और बच्चों को कफ़ालत करें। बस छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये बताएं कि अदालत का जब आपने दरवाज़ा खटखटाया तो अदालत से आपको क्या जवाब मिला? क्या वजह है कि 5 साल हो चुके हैं, आप अपने भाइयों के कत्ल की भी पैरवी कर रहे हैं, सर लेकिन अब मुलजमान तक अपने वकील पेश नहीं करते, और हर 6 माह बाद ट्रांसफ़र हो जाता है जजेस का। और वो केस जो है वो अगली तारीखों पे तारीख तारीख- पड़ती है। तारीखों पर तारीख। तो मुझे ये बताइए कि इस दौरान जब आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोगों ने इस घर को भी छोड़ा था क्या? काफ़ी अर्सा तकरीबन 6 माह तक हम यहाँ पर नहीं आए। उसके बाद वो पता लगा कि चार बंदे अरेस्ट हो गए, तो फिर हम यहाँ पर फिर दोबारा आ गए। लेकिन जालिमों ने हमारे वालिद साहब को फिर उसके बाद वालिद साहब का मर्डर कर दिया, जब वालिद साहब केस की पैरवी के लिए जाते थे। मुझे बताएं कि अरेस्ट होने के बाद कैसे कत्ल कर दिया? क्या उनके कोई और साथ में साथी भी हैं? इकबाल टाउन में उनके साथ के जो बकाया मुजरम थे ना, उन्होंने वहाँ पर जाके अबूरी ज़मानत करवा कर पेश हुए, और अगली तारीख पर जाकर वो सब इकट्ठे हुए अदालत में, सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में उन्होंने सब मुजरमों ने जो जेल में अरेस्ट थे उन्होंने भी, और जो जिन्होंने अबूरी ज़मानत करवाई और वो भी, सारा ने इकट्ठा होकर हम मशवरा होकर अगली यानी कि पेशी पर उन्होंने मशवरा किया कि एक लड़के की तारीख रखते हैं हाई कोर्ट में ज़मानतों की। तो उन्होंने हाई कोर्ट में ज़मानतें रखी। तो वालिद साहब को सुबह घर से 6 बजे निकलना पड़ता था। हाई कोर्ट यहाँ से काफ़ी दूर है, लाहौर। तो वो सुबह घर से निकले, तो रास्ते में वो ताक़ुब करके बैठे हुए थे वालिद साहब का। उन्होंने पता था यहाँ से ही वो बैठेंगे। सर इस बात का मलक मंजूर जस्टिस भी गवाह है। मेरे वालिद साहब ने उससे कहा था सर अगर इनकी ज़मानतें हुई मुझे मर्डर कर देंगे। मैं ये देख रहा था कि अखबारात में भी ये खबरें शाया होती रही हैं कि 3 कत्ल करने वाले इश्तिहारियों की धमकियां लवाकिन इलाका छोड़ गए। फिर उसके अलावा आपके वालिद साहब की तरफ से भी उनका बयान भी अखबार में शाया हुआ कि मेरे 2 जवान साल बेटों के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए, मास्टर अयूब। ये सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस हरकत में नहीं आई, और जो आपके भाई के कातिल थे उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया? नहीं सर वो हमसे पुलिस वाले यही कहते हैं कि आप हमको बताएं कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर उनको ढूंढें। पुलिस आपके पास आके आपसे कहती है कि आप हमें बताएं उनका ठिकाना क्या? हाँ, हमसे पूछती है कि उनका ठिकाना क्या। मेरी वालदा बुजुर्ग बूढ़ी वालदा जो जान नमाज से उठती भी तक नहीं है, इसकी पूछो उनसे क्या हालात है इसके। अम्मा, यकीनन 2 जवान बेटों का कत्ल, फिर आपके मियाँ का भी कत्ल हुआ, आपके दामाद का भी कत्ल हुआ, और ये सब दुख एक तरफ, दूसरी एक और बहुत बड़ा दुख जो आपके हमेशा जहन में रहता होगा, वो ये है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिला। नहीं जी, किसी ने नहीं इंसाफ दिया। मेरे बच्चों से यही कहते जब जाते हैं, यही कहते बताओ कहाँ ने हम जाते हैं कुएं को, ये कहाँ जाए बेचारे, मैं इनको कहाँ भेज दूँ। अगर उनके पीछे भेजूंगी तो फिर ये इनको छोड़ेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे इनको, तो वो मार देंगे। वो तो हर वक्त हम धमकियाँ देते हैं, कभी टेलीफोन पे कभी आदमियों के जरिए से ही हर वक्त हमें धमकियाँ देते हैं, अगर तुमने कुछ हरकत की तो हम इन दोनों को मार देंगे, इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताएं, मास्टर अयूब की ज़िंदगी में आपने क्या उन्हें कभी ये मशवरा दिया था कि 2 बच्चे कत्ल हुए हैं, उनकी तरफ से मज़ीद धमकियाँ आती हैं, तो केस की पैरवी ना की जाए, छोड़ दिया जाए केस? नहीं जी, हमने नहीं दिया, ये नहीं दिया। हमने यही कहा भी आप इंसाफ की खातिर सर आखिरी हद तक जाएंगे, और हमने कभी भी अब नाउम्मीद नहीं हुई? नाउम्मीद नहीं, और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। सर मैं सुबह जब दुकान पर जाता हूँ, मेरी वालदा मेरे घर वाले मुझे इस तरह घर से निकालते जैसे किसी मैयत को धक्का दे रहे, इस तरह चूमते चमाते मुझे कि शाम को पता नहीं हमारा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा। आपको यूँ महसूस होता है कि जिस तरह हर वक्त मौत का साया आपके साथ साथ है? मैं यकीन करेंगे, मैं यही सोच के घर से जाता हूँ कि शायद मैं आखिरी मुलाकात करके घर से जा रहा हूँ, वापस मेरे घर में शायद मेरी मैयत आए। तो उसी दुकान पर मेरे भाइयों का मर्डर किया, उसी जगह पर वो बैठकर जहाँ पर वो काम कर रहे थे, निहत्ते। इस तरह के कत्ल के वाक़यात में अक्सर ऐसा होता है कि दुश्मनी फिर शुरू हो जाती है कि अगर किसी ने किसी का, जिस तरह आपके चचा के साथ हुआ कि आपके चचा के बेटे को कत्ल किया, तो क्या आपने इसके बाद ये सोचा नहीं कि आप भी असलहा रखें, आप भी अपने आप को महफूज बनाने के लिए कोई इस तरह का कदम उठाएं कि जी चलें हिसाब बराबर कर लिया, या कुछ इस तरह की सोच आई कभी ज़हन में? सर फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे?
इनका कौन कौन होगा वाली वारिस? हुकूमत बनेगी? किसी ने पूछा हमसे? तो फिर आपकी जान तो अगर महफूज नहीं है और हमेशा धमकियां भी आती रहती हैं, तो फिर आप कैसे इस घर में रह रही हैं? कैसे आप सुकून से सोते हैं? सर नींद आती भी है या नहीं? नहीं आती। सारा दिन काम करता हूँ, रात को उठ कर छत पर जाता हूँ, देखता हूँ कोई है तो नहीं, दरवाज़ा खड़का के 8 बजे से भी आँख खुल जाती है। और ये वालदा तो बस सारी रात जा नमाज पर बैठ कर गुजार देती है। बहुत ज़्यादा हमें परेशानी है जी। हमारा तो कोई भी नहीं, खुदा की ज़ात के और कोई नहीं हमारा कुछ कर सकता। किसी ने हमको पूछा तक नहीं आता, तो खुदा की ज़ात ही उनसे पूछेगी, हमसे क्या, हम क्या पूछ सकते हैं उनसे? ना जालिमों से पूछ सकते हैं, ना हम हुकूमत से पूछ सकते हैं। अम्मा 5 साल गुजर जाने के बाद कभी तो ये जहन में आता होगा, गो कि आपके बेटे ने कहा है कि नाउमीद नहीं हुए हैं वो, हाँ जी। और इंसाफ के तलबगार हैं, लेकिन कभी तो कोई ऐसी जहन में सोच आई होगी कि अब इस केस को छोड़ दिया जाए, इसकी मज़ीद पैरवी ना की केस के जाए। बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सर जब तक हमारे ये उम्मीद है ना, चीफ जस्टिस साहब हैं इस मुल्क में, तो हमें इस चीज़ से ना उम्मीद नहीं है। हाँ, जब चीफ जस्टिस साहब जैसे इंसान ना रहे इस मुल्क में, तब हम ये उम्मीद का दामन छोड़ देंगे। अम्मा, आपके दामाद को भी कत्ल किया गया, तो आपके दामाद के कत्ल के बाद आपकी बेटी किस हाल में? बस अल्लाह के आसरे पर है। एक दुकान है, उसका थोड़ा सा किराया आ जाता है। 3000 उसकी पेंसिल बनी हुई है, वो उसमें गुजारा कर रही बेचारी। और आपके नवासियाँ वो सारे उसी सर वो भी गुजारा छुपाए कर- हुए हैं छुपाए हुए हैं? सर, और क्या, तो उनको भी धमकियाँ देते हैं। एक एकड़ उनका रकबा था, पिछले 5 साल में सारा बेच कर खा गए। उनको उसको फरोख्त कर दिया, घर में छुप कर बैठे रहे। आज हालात फाकों पर है, बिल्कुल फाकों पर। अम्मा, ये बताएं कि आपके दामाद के कत्ल के बाद आपकी बेटी और आपकी बेटी के बच्चे, यानी कि आपके नवासे और नवासियों पर, उनके जहन पर क्या असर पड़ा है इसका? उसका यही असर पड़ा है जी कि हम बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं हमारे पास। और जब से वाल फौत हुए, कत्ल किया उस वक्त से, तो बिल्कुल वो टूट गए सारे तो बच्चे। आपसे वो मिलने के लिए आते हैं या आपने आते मना हैं। किया हुआ है कि ना आओ? नहीं, हम ही जाते हैं उनके पास, ज़्यादातर उन्हें नहीं आने देते यहाँ। तो उनके खतरा यहाँ- होता है उनका, बहुत ज़्यादा खतरा होता है बच्चों को। कोई गांव में ऐसा है जो आपका साथ देता हो? बस डरे हुए हैं सब लोग उनसे। वो जालिम अभी बाहर फिर रहे, तो उनसे सबने डरना ही है। वो सबको धमकी देते हैं, अगर इनके साथ गए तो हम मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे। कभी सोचा कि सुलह कर ली जाए? हमने तो नहीं सोचा जी अपने दिल कभी उनकी तरफ से पेशकश आई सुलह की? में। भट्टियों की तरफ से तो नहीं आई आज तक। कभी भी नहीं आई? वो तो यही कहते हैं हम तो सबको ख़त्म कर देंगे। आपका साथ में भाई भी है जिसका आपने बताया कि जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हाँ जी। बात कर लेता ये? और सबसे पहले जब वालिद साहब का कत्ल हुआ तो हाँ आप जी। वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे? हाँ जी, मौके थे। हाँ जी, तो आपने क्या वहाँ पर देखा था? वहाँ जी वाला सब कत्ल हो गए थे, भाई भी कत्ल हो गए थे, बहनें कत्ल हो गए थे। हम अब्बू को उठाने गया थे, लाश को, अब्बू को उठा के हम अस्पताल ले गए, दम तोड़ गए वहाँ। भाई और अब्बू आपको याद आते हाँ हैं? जी, और याद आते। वो लम्हा कि जब आपने वहाँ मौके पर जाकर देखा कि आपके जी। वालिद साहब हाँ जी, को गोलियाँ लगी थी, हाँ गोलियाँ लगी थी। तो सब जब जहन में आता है तो क्या कैफियत होती है? भाई भी याद आते, बाप भी याद आते थे। नाज़रीन, आपने सुना कि इस घर पर क्या आफत टूट पड़ी कि जब इस घर से 3 मैयतें उठाई गईं, और अभी भी इनकी जान का, इनके माल का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाला कोई नहीं। इस केस की मज़ीद हम तफसील जानेंगे और मज़ीद अहल खाना से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं ब्रेक। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ना कत्ल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। पहला इन्होंने मास्टर अयूब का जो मर्डर किया वो दिन में हुआ। वहाँ कहाँ थी वो पुलिस? काफ़ी ज़ालिम बंदे हैं, तकरीबन पूरा गाँव डरता है उनसे।